अच्छा, मुझे मौलाना साहब की बात से एक बात याद आ गई, क्योंकि बातों से बात बनती है ना, बात निकलती है, जिस बात से ये बात निकली, इस बात से वो बात निकली। इसलिए मुझे ये बात ऐसे याद आ गई कि जब मियाँ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने कारगिल के मामले में भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, और अब ऐसे अल्फाज मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए अदा किए, और क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे पेट में छुरा घोंपा है। और मौलाना साहब की बात करने का मकसद बेसिकली क्या था? सिर्फ इतना था कि जी पीडीएम की जो तहरीक है मुतासिर होने की बहुत सी वजूहात में से एक वजह पीपल्स पार्टी की बेवफाई थी। अब मुझे वो ज़माना भी याद आ रहा है जब मौलाना साहब गर्म जोशी से आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने गए। बिलावल और मौलाना एक दूसरे के गले लगते नज़र आए, और मौलाना साहब ने बिलावल को ऐसे गले लगाया जैसे उनका कोई बिछड़ा बेटा उन्हें वापस मिल गया हो। और मौलाना साहब ने जरदारी साहब से खूब वादे लिए, खूब कस्में खाई कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर हमने जलसों में ये मंजर भी देखे, जब बिलावल और मौलाना बैठे तो एक साथ होते थे, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब नहीं होते थे, बहुत दूर होते थे। और तब से जितने भी लोग सियासत में बात करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, तज्जिया देते हैं, वो ये नतीजा निकाल रहे हैं कि जी अब इस इत्तेहाद को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता कि ये इत्तेहाद टूटने से बच जाए, ये बच नहीं सकता। अब टूटा ही टूटा। अब मौलाना ने आखिरी वक्त तक जरदारी साहब को टेलीफोन के ज़रिए भी, आपको याद होगा, उनके बेटे की शिकायतें लगाई और कहा कि जरदारी साहब आप बिलावल को समझाएं, यानी जरदारी साहब से कहते हैं उनको समझाएं। लेकिन बिलावल को जरदारी साहब क्यों समझाते? बिलावल तो जरदारी साहब की पॉलिसी पे चल रहे थे, इसलिए जरदारी साहब बिलावल को क्यों समझाते? और मौलाना साहब आप इतने मासूम हैं, आपको पता ही नहीं था, आप शिकायतें जरदारी साहब को लगा रहे थे बिलावल की कि वो बिलावल को समझाएं। वाकई आप बहुत मासूम। अब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अपने उसूलों की सियासत करती रही। फिर मौलाना साहब ही थे ना जिन्होंने पीपल्स पार्टी के पीडीएम छोड़ जाने पर भी इसकी वापसी की जो राहें हैं वो तलाश करने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा था कि अब भी वक्त है पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नज़रसानी करे और बाप से वोट लेने की तलाफ़ी करे और पीडीएम में वापस आ जाए। लेकिन फिर मरियम ने शाहिद खान अब्बासी साहब की मदद से मौलाना की कहने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलहदा करने की ठान रखी थी। अब कुछ सियासी हलकों का ये भी ख्याल है कि नून लीग ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद से आउट कराया। क्यों? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल रहती तो हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ जाते और मुमकिन था कि पूरी अपोजिशन पीपल्स पार्टी के ज़रिए कह लें आपके हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कामयाबी भी समेट लेती। अब आप सोचेंगे कि नून लीग को इसमें क्या फिर नुकसान था? नून लीग एक्चुअली ऐसा चाहती ही नहीं थी, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सियासी हलके इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी का पत्ता इसलिए साफ़ किया क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाबी मिलने की सूरत में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ना वो नुमायाँ हो जाती, यानी उससे ज़्यादा जो सियासी फ़ायदा है वो मिलता। अब यही वजह थी कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी का पत्ता काट दिया और पीपल्स पार्टी मौलाना से भी दूर हो गई और नून लीग के पीछे चलते मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से दूर हो गए। ये पूरी कहानी है। अब इसलिए जो मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को नाकाबिले एतबार करार देने पर आ गए हैं और अपनी बाकी इत्तेहादी जमातों पर तकिया किए हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्हें इस बात की बड़ी उम्मीद है, बल्कि कह लूँ कि पूरी उम्मीद है कि इत्तेहादी उन्हें धोखा नहीं देंगे। इसीलिए मौलाना साहब बिलावल को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने हमें इस्तीफ़ों का ताना दिया, लेकिन खुद तहरीक के अदम एतमाद का ढिंडोरा पीटते रहे। अब कहाँ है बिलावल की तहरीक के अदम एतमाद? अब आराम से बैठ क्यों गए? यानी अब तानों का जवाब तानों से दे रहे हैं, बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जब इंसान दुखी हो जाता है ना और मायूस हो जाता है तब भी ऐसी बातें करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन। अब अगर वो कहते हैं हिम्मत है ना, मौलाना साहब चैलेंज कर रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो अब अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। और मौलाना ने तो यहाँ तक ताना दे दिया उन्हें कि बिलावल को कि जी पंजाब में 6 सीटें हैं आपके पास टोटल, और 6 सीटों का ताना देते हुए कह रहे हैं कि ये लोग इतनी सी नशिस्तों के बावजूद अदम एतमाद की तहरीक लाने का दावा किस मुँह से करते हैं। यानी अब क्या रह गया पीछे मौलाना साहब? सब कुछ तो आपने कह दिया, जो आपके दिल का गुबार था सारा निकाल लिया। और अगर पीपल्स पार्टी आपकी बात सुन लेती तो इसका मतलब है कि जो दिल में जो बातें आपने अब निकाली ये आप दिल में रखते और उनका कंधा इस्तेमाल करते। इतनी मुनाफकत होती है सियासत में, मैं हैरान हूँ आपकी बातें सुन के। अच्छा, बिलावल को पीडीएम की कहते हैं ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब उनके पल्ले कुछ नहीं है तो उन्हें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अब आप अंदाज़ा करें कि मौलाना कैसे पीपल्स पार्टी पर, बिलावल पर बरस रहे हैं। अब ये जो बुग्ज़ होता है ना, ये अचानक से नहीं आता, ये दिल में जमा होता है, ये भड़ास बन के बाहर आ जाता है। मौके की तलाश में रहती है भड़ास कि कब हमने बाहर आना है, और जब तक मुफाद नज़र आ रहा होता है, अगर बिलावल आपकी बात सुन रहे होते
कहते जी मौलाना साहब जैसे आप कहें, तो फिर ये सारी बातें रहनी तो दिल में ही थी, यानी दिल में आप ये सोचते थे बिलावल के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए आपकी ये राय थी जिसका इजहार आपने कर ही दिया। और पीपल्स पार्टी ये दावा करती दूसरी तरफ कि जी उसके बगैर पीडीएम कभी भी अकेले अपने मकसद हासिल नहीं कर सकती। और ये नज़र भी आया जब मौलाना साहब, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी की बाकायदा मिन्नतें तरले करने पर आ गए थे, मिन्नतें कर करके इसको अपने किए पर नजरसानी का कहते रहे कि प्लीज़ नजरसानी करें, नजरसानी करें, नजरसानी करें, कि पीडीएम लाना चाहते थे। लेकिन मौलाना साहब इसमें नाकाम रहे बुरे तरीके से। और बिलावल भी पहले अपनी हर मीडिया टॉक में, आपको याद होगा, हर तकरीर में नून लीग और JUI के बारे में बात करने से बाकायदा गुरेज करते थे। लेकिन जब बिलावल ने देखा कि पूरी ऑपोजिशन उन पर भारी पड़ना चाहती है, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा मैं भी अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।